बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बचे थे जिसको आज मैं कराने वाला हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है IIT JEE 2012 क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, जब तक एक ऑप्शन ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहना है। ठीक है, चलिए किया। चलिए अब मैं करता हूं। तो क्या था बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? कुछ ऐसे था, पतंग बनी हुई थी ना, पतंग ऐसे, ये R1, यहां पे क्या था R2, यहां पे R3 और यहां पे R4 और यहां पे एक और लगा हुआ था क्या, R5 था। ठीक है, क्या बोला था, अगर जो करंट यहां से पास नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, उसकी क्या कंडीशन थी चेक करने की, कि R1 बाय R3 अगर इक्वल हो जाए R2 बाय R4 के, तब हम बोलेंगे क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तब यहां से करंट पास नहीं करेगा और ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, क्या कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो ये बाय ये बाय ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2/4, हाँ 2/4 सही है, 2/4 ये भी मतलब एक्सटेंडेड है। तो बच्चों एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। तो ठीक है, तो सारा का सारा करंट जो यहां से आ रहा था I1, समझ आ गया, जो सारा का सारा करंट यहां से I1 आ रहा था, अब वो दो में डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, यहां से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम हटा सकते हैं यहां से। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए मैं हटा देता हूं यहां से, इसको इनको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, ये हट गए यहां से, इनका कोई काम नहीं रहा, ये हट गए बच्चों। ठीक है, मैंने यहां से इनको हटा दिया। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करिए, द करंट थ्रू PQ इज 0। ठीक है, तो PQ से कितना करंट पास करेगा, 0। सही बात है, यहां से करंट पास ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, कि I1 जो करंट है, इस बैटरी से जो करंट निकला कितना है, वो 3 एम्पियर। तो कैसे करे, चलिए। तो बच्चों ये तीनों किस में हो गए, अब सीरीज में, क्योंकि यहां से करंट पास ही नहीं कर रहा, मतलब यहां से जो भी करंट आएगा ये I2, इसमें पूरे में I2 ही रहने वाला है। ठीक है, I2 ही करंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया, बोलिए जल्दी, R इक्विवेलेंट R1 कितना हो गया, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 ओम आ गया बच्चों। कितना आ गया, ये 6 ओम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको हटाऊंगा, तीनों को, इन तीनों को हटाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा मैं क्या, एक 6 ओम लिखा। अब ये भी किस में है, ये वाले तीनों भी, ये तीनों भी किस में हो गए, सीरीज में। तो 4 4 4 8 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके कितना आ गया, 12 ओम आ गया बच्चों, 12 ओम आ गया। यहां पे बैटरी है, ठीक है, यहां पे बैटरी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक, यहां पे कितना जा रहा था, ये I2 जा रहा है, और यहां से कितना जा रहा है, I1 जा रहा था। सही है, I2 I1। चलिए अब देखो बच्चों, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 रजिस्टर के लिए। तो R1 कितना है 6, R2 कितना है 12, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, तो 6 इंटू 12, नीचे कितना हो गया 18, कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 4, तो कितना आया 4 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। बच्चों आया समझ, कितना आ गया है 4 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। मतलब मैं इन दोनों को हटाऊंगा यहां से और एक लगा दूंगा, कितने का, 4 ओम का, 4 ओम का। ठीक है, और ये बैटरी यहाँ पे 12 वोल्ट की
यहां से करंट कितना निकल रहा है बच्चों, I1 कितना हो गया, बोलिए I1 कितना हो गया, I क्या होगा V/R, V इज इक्वल टू IR से। V कितना है 12, R कितना है 4, कितना आया 3 एम्पियर, तो करंट कितना आया I1 आ गया 3 एम्पियर। तो बच्चों ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया। I1 कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। अब चेक करना है पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट ऑफ Q, क्या ऐसा है? चलिए क्या कह रहा, पोटेंशियल जो S पॉइंट का है वो कम है किससे, Q से। ऑब्वियसली देखो करंट कैसे जा रहा है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कितना 0, तो यहाँ पे कितना 12, पोटेंशियल डिफरेंस 12 का, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना 12, कहाँ का पोटेंशियल हायर है, इधर का, तो इधर का पोटेंशियल हायर, इधर का क्या होगा लोअर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा है, पोटेंशियल ऑफ S पॉइंट ग्रेटर है किससे, Q से, मतलब सॉरी द पोटेंशियल इज S पॉइंट का कम है किससे, Q से, Q पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है। देखो कैसे, देखो बच्चों यहां पे करंट क्यों नहीं गया, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ये ऐसे था ना, तभी तो करंट यहां से फ्लो नहीं करा। भाई करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां से करंट पास नहीं करा, इट मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहा होगा, सेम होगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q पॉइंट। ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ यहां से भी करंट पास नहीं करा, पोटेंशियल ऑफ S पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ T पॉइंट, और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q पॉइंट, और ग्रेटर है पोटेंशियल ऑफ S पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ T पॉइंट। समझ आया? तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट ऑफ Q। ठीक है, Q से छोटा है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। आया समझ? लास्ट ऑप्शन है क्या, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। चेक करते हैं क्या I2 2 एम्पियर है कि नहीं है, इसको पहले लिख लो। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, हटा दो इसको। हाँ, अब हमें चेक करना I2 चेक करना हम लोगों ने। अरे भाई चल जा। तो बच्चों इन दोनों के अक्रॉस क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट का, मतलब मैं इसको उठाया मैंने, यहां से I2 करंट जा रहा है, ये है 6 ओम। ठीक है, तो I2 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट का। भाई ये 6 कहां से बना, इन तीनों को हटा के ना, और इन तीनों में करंट क्या रहने वाला है, सेम। तो I2 इज इक्वल टू डेल्टा V/R, डेल्टा V कितना है 12, R कितना है 6, कितना आया 2 एम्पियर का करंट आ गया I2। देखो 2 एम्पियर का करंट आ गया। आया समझ? तो चारों ऑप्शन क्या हो गए बच्चों, इसको करेक्ट हो गए इसके। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। नीट 2025 का क्वेश्चन, ठीक है, नीट 2025 का क्वेश्चन करिए वीडियो पॉज करके। क्या पूछ रहा है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ठीक है, इस बैटरी से कितना करंट पास करेगा सर्किट में। ठीक है, चलिए करें, तो कैसे करें। हाँ, यहां पे कुछ दिख रहा है 5 रेजिस्टेंस। मैंने बोला था ना, जहां पे भी कहीं आपको 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे तो कहीं ना कहीं क्या सोचना, सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग में, क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए क्या करें, ऐसा नहीं दिख रहा जैसे कि ये कुछ R1 है, R2 है, R3, R4 है, बीच में R5 हो। चेक करें। अच्छा, इसको डिवाइड करो, इससे इसको, और इससे इसको डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, करके देखें। चलिए इससे इसको डिवाइड करो, देखो 5/2.5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। जब ये इससे इसको डिवाइड करा 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करा तो ये भी 2 आएगा। तो इट मीन्स ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया बच्चों। ये इतना क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका काम हो जाता है खत्म। मतलब यहां से कितना करंट पास करेगा, यहां से करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सारा का सारा करंट जो यहां से आएगा वो इधर चला जाएगा, और इधर से वो इधर चला जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे बच्चों सीरीज में, और ये वाले दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ठीक,
समझ आया ना, यहाँ से गया ये I1 और यहाँ से गया है I2, इन दोनों में I2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करिए सीरीज में। ये दोनों हो गए सीरीज में, करें तो बच्चों जो 5 ओम एंड 3 ओम हो गए सीरीज में, किसमें, ये सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इनका, R1 प्लस R2 5 प्लस 3 कितना आया, 8 ओम आ गया बच्चों। ऐसे ही 1.5 एंड 2.5 भी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। 2.5 एंड 1.5 ओम भी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, 2.5 प्लस 1.5 कितना आया, बोलिए, ये आ गया 4 ओम आ गया। ठीक, अब इन दोनों का एक बन गया और इन दोनों का एक बन गया। ये दोनों, ये वाला एक और ये वाला एक किसमें हो गया, पैरेलल में, मतलब ये और ये पैरेलल में। चलिए, तो R इक्विवेलेंट दो रजिस्टर के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 कितना है बच्चों, 8 है, R2 कितना है 4, नीचे 8 प्लस 4, तो R इक्विवेलेंट कितना है, 8 इंटू 4, नीचे कितना है बच्चों 12 आ गया। ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो आया 8/3 ओम आ गया। कितना आया, 8/3 ओम। मतलब इस पूरे को हटा के, इन 5 रजिस्टर को हटा के एक बन गया कितने का, 8/3 का। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा दूं, अब लिख लो वीडियो पॉज करके। अब ये कुछ ऐसा बन गया बच्चों, देखना ध्यान से। अब ये कुछ ऐसा बन गया, इन 5 को हटा के एक लगा दूंगा मैं यहाँ पे, कितने का, 8/3 ओम। फिर एक यहाँ पे 1.5 ओम, फिर एक यहाँ पे 5.5 ओम, फिर एक यहाँ पे, ये यहाँ पे बैटरी, ये कितने का है यहाँ पे, 1/3 ओम का। ठीक, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी। अब ये सब के सब किस में होंगे, सीरीज में। चलिए सॉल्व करते हैं सीरीज के लिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। 1/3 प्लस 8/3 1.5 और ये 5.5 बच्चों, 5.5 सही है ना। चलिए एलसीएम वगैरह कुछ आ सकता है क्या, 3 ले ले, एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो ये 3 ये कैसे बनेगा, 3 नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, यहाँ पे भी 3 और नीचे भी 3। तो R इक्विवेलेंट, ये नीचे लिख दूंगा 3, ये 1 प्लस 8, ये 4.5 और वो 16.5 हो जाएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सबको ऐड करो, इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 17 और 4 21, 22 30, 30/3 और कितना है, 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है बच्चों, 10 ओम ये आ चुका अपने पास। ठीक है, 10 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक, सही है ना। तो 10 ओम आ गया, तो इसको हटा के एक लगा दें सिर्फ यहाँ पे 10 ओम का, और यहाँ पे बैटरी कितने की है, 5 वोल्ट और यहाँ पे 10 ओम बच्चों। तो करंट निकालना है हम लोगों ने, I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है बोलिए, 5 है, R कितना है 10, डिवाइड करो कितना आएगा, 1/2 और 0.5 कितना आया, 0.5 एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा इस बैटरी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।